हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 मैथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। लेट a इक्वल टू a comma b and b इक्वल टू a comma b comma c is a subset of b. What is a union b? Okay, the solution here a equal to a comma b and v equal to a b c, okay, is a subset of b. Yes, a subset of b because all the elements of a का एलिमेंट a comma b b में है a comma b. ओके, तो क्या होगा? a सबसेट ऑफ b होगा. आप लिखोगे yes a सबसेट ऑफ b. ओके, नाउ व्हाट इज a यूनियन b? a यूनियन b क्या होगा? नाउ a यूनियन b इक्वल टू c. a का एलिमेंट क्या है? a का एलिमेंट 1,2 है. यूनियन b का एलिमेंट a, b, c है. ओके, नाउ सी यूनियन क्या होगा? a, b, c. ओके, नाउ a, b, c इक्वल टू c, b इक्वल टू b. एक बात अब याद रखना, सब जब a सबसेट ऑफ b होगा तो a एंड b का यूनियन ऑलवेज b होगा. ओके, suppose again if we take one example, suppose a equal to 1,2 and b equal to suppose 1 2 1 2 3. here a subset of b, तो a union b always b होगा. a union b always b होगा. जब a subset of b, here a subset of b, जब a subset of b होगा तो a एंड b का यूनियन ऑलवेज b होगा. सी यूनियन 1,2 यूनियन b इक्वल टू 1 2 3 इक्वल टू क्या होगा? यूनियन क्या होगा? 1 2 3. ओके, तो ऑलवेज इक्वल टू b. जब a सबसेट ऑफ b तो a यूनियन b इक्वल टू ऑलवेज b. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. ओके, if a and b are two sets such that a subset of b, then what is a union b? a union b क्या होगा? a subset of b, a union b equal to b. okay, तो solution, if a and b are two sets such that a union b, then such that a subset of b, then a union b equal to b. क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने डिस्कस किया था, जब a सबसेट ऑफ b होगा तब a यूनियन b इक्वल टू ऑलवेज b होगा. ओके, now see question number 4. if a equal to 1 2 3 4, b equal to 3 4 5 6, c equal to 5 6 7 8 and d equal to 7 8 9 10, find number 1 a union b. okay, first number 1, see a union b, so find a union b. okay, so now union b solution, a union b इक्वल टू a का वैल्यू क्या है? 1 2 3 4. यूनियन b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू 3 4 5 6, 3 4 5 6. तो अब यूनियन क्या होगा? यूनियन 1 2 3 4 3 4 5 6. तो अब पहले 1 2 3 4, तो 3 4 लिख दिया, 5 6, बस हो गया a यूनियन b. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? a यूनियन c. a यूनियन c solution, a union c equal to
ए का सेट क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4 बाद में यूनियन सी का सेट क्या है सी का सेट 5 6 5 6 7 8 ओके तो अब यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 सब अलग अलग एलिमेंट है सब का सब आ जाएगा ओके बस ए यूनियन सी इक्वल टू ए का सेट 1 2 3 4 एंड सी का सेट 5 6 7 8 तो यूनियन क्या होगा कंबाइन करने के बाद मान यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या ए यूनियन सी सॉरी बी यूनियन सी सॉल्यूशन बी यूनियन सी इक्वल टू 3 4 3 4 5 6 यूनियन सी क्या है 5 6 7 8 ओके तो यूनियन क्या होगा यूनियन 3 4 लिख दो 3 4 5 6 5 6 ऑलरेडी मैंने लिख दिया तो 7 8 बाकी है तो 7 8 भी लिख दो बस हो गया ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 रोमन 4 ओके तो क्या है यह बी यूनियन डी तो बी यूनियन डी इक्वल टू बी का सेट 3 4 3 4 5 6 यूनियन डी का सेट क्या है डी का सेट 7 8 7 8 9 10 7 8 9 10 ओके तो यूनियन क्या होगा यूनियन 3 4 5 6 7 8 9 10 okay now see question number 5 okay कोई प्रॉब्लम नहीं डायरेक्टली इक्वल टू ए का सेट क्या ए का सेट 1 2 3 4 यूनियन बी का सेट 3 4 5 6 यूनियन सी का सेट क्या है 5 6 7 8 ओके तो फर्स्ट दो सेट का आप यूनियन ले लो ओके तो यूनियन क्या होगा इस सेट एंड इस सेट का यूनियन फर्स्ट दो सेट का 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 लिख दिया 5 6 लिख दो 5 6 ओके यूनियन लास्ट सेट को लिख दो 5 6 7 8 ओके नाउ सी यूनियन क्या होगा दोनों सेट का 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया 7 8 बाकी है 7 8 भी लिख दो बस हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी का ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देन 6 क्वेश्चन नंबर 6 तो ए का सेट क्या 1 1 2 3 4 यूनियन बी का सेट 3 4 3 4 5 6 यूनियन ए बी एंड डी का सेट क्या है 7 8 7 8 9 10 ओके नाउ फर्स्ट दो का यूनियन क्या होगा दो सेट का यूनियन 1 2 3 4 3 4 लिख दिया 5 6 बाकी है 5 6 भी लिख दो बस यूनियन थर्ड सेट 7 8 9 10 ओके अभी दोनों सेट का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 ओके हो गया यूनियन क्वेश्चन नंबर 7 बी यूनियन सी यूनियन डी ओके तो
बी का सेट 3 4 5 6 यूनियन सी का सेट क्या है 5 6 7 8 यूनियन डी का सेट क्या है डी का सेट 7 8 9 10 ओके नाउ फर्स्ट दो सेट का यूनियन क्या होगा 3 4 5 6 5 से हो गया 7 8 यूनियन 7 8 9 10 तो क्या होगा 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया क्वेश्चन नंबर 7 खत्म नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 if a equal to 3 5 7 9 11 b equal to 7 9 11 13 c equal to 11 13 15 and d equal to 15 17 find number 1 now a intersection b a and b का इंटरसेक्शन करना है तो इंटरसेक्शन मीन्स लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन ओनली कॉमन पार्ट ओके दो सेट का कॉमन क्या है उसका मतलब इंटरसेक्शन ओके नाउ सी नंबर 1 ए इंटरसेक्शन बी ए एंड बी का इंटरसेक्शन तो ए सेट में क्या है ए सेट में 3 5 7 9 11 ओके इंटरसेक्शन बी सेट में क्या है 7 9 11 13 दो सेट में कॉमन क्या क्या है कॉमन है सी 7 है कॉमन 9 है कॉमन 11 है कॉमन 7 9 11 और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट को लिखना है ओके सिर्फ कॉमन एलिमेंट 7 9 11 बस हो गया ए इंटरसेक्शन बी नाउ नंबर 2 सी बी इंटरसेक्शन सी नंबर 2 बी इंटरसेक्शन सी तो बी सेट में क्या है बी सेट में 7 9 11 13 ओके इंटरसेक्शन सी सेट में क्या है 11 13 15 ओके तो इंटरसेक्शन करोगे तो क्या होगा इंटरसेक्शन सिर्फ कॉमन 11 एंड 13 कॉमन तो क्या होगा 11 13 ओके बस नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी तो ए सेट में क्या है ए सेट में 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 ओके इंटरसेक्शन सी सेट में क्या है सी सेट में 11 13 15 ओके एंड डी सेट में 15 एंड 17 ओके 15 17 अभी हम फर्स्ट दो सेट का इंटरसेक्शन करेंगे ओके फर्स्ट दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा दो सेट का इंटरसेक्शन कॉमन क्या है 11 है 13 सी 3 5 7 9 11 11 13 15 तो कॉमन क्या ओनली 11 है कॉमन तो आप सिर्फ 11 लिख दो इस दो सेट का नेक्स्ट इंटरसेक्शन लिख के थर्ड सेट लिख दो 15 17 ओके तो अभी ये दो सेट में कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या होगा 5 होगा ओके दैट इज एम्प्टी सेट लिख सकते हो और यू मे राइट 5 ओके नो प्रॉब्लम नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 ए इंटरसेक्शन सी ए सेट में क्या होगा ए सेट में 3 है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन सी सेट में क्या है 11 13 15 दोनों सेट में क्या कॉमन है ओनली 11 कॉमन है ओके तो क्या होगा ओनली 11 होगा ओके नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 बी इंटरसेक्शन डी तो बी सेट में क्या है बी सेट में 7 9
11 13 इंटरसेक्शन डी सेट में क्या है 15, 17 अभी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, तो क्या होगा एम्प्टी सेट और यू मे राइट 5, नो प्रॉब्लम। ओके, एम्प्टी सेट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम लोग को पता है BDMAS रूल। ओके, एज पर BDMAS रूल ब्रैकेट का अंदर हम पहले वर्क करेंगे। ओके, ब्रैकेट के अंदर तो क्या होगा ए सेट में क्या है 3 5 7 9 11। ओके, इंटरसेक्शन बी सेट में क्या है 7 9 11 13 यूनियन सी सेट में क्या है 11 13 15। ओके, नाउ सी 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। अभी आप ये दो सेट का यूनियन होगा। ओके, क्योंकि यूनियन है, दोनों सेट का यूनियन क्या होगा 7 9 11 13। तो 11 13 मैंने लिख दिया, तो क्या होगा 15, नेक्स्ट एलिमेंट 15 होगा। अभी ये दो सेट का क्या होगा इंटरसेक्शन होगा। ओके, इंटरसेक्शन मतलब ओनली कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन क्या है 7 है कॉमन, C7 है कॉमन, 9 9 11 11 और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, तो क्या होगा 7 9 11 हो गया। ओके, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 ए इंटरसेक्शन डी। तो ए में एलिमेंट क्या क्या है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है। ओके, इंटरसेक्शन डी में क्या एलिमेंट डी में है 15 17। ओके, सी इंटरसेक्शन क्या होगा ओनली कॉमन एलिमेंट्स आएगा, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। ओके, एक 3 4 3 5 7 9 11 15 17 कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो क्या होगा 5 होगा और एम्प्टी सेट यू मे राइट और। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 8, सी क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए सेट में क्या है ए सेट का वैल्यू लिख दो 5 3 5 7 9 11। ओके, इंटरसेक्शन बी सेट में क्या है बी सेट का वैल्यू लिख दो 7 9 11 13। ओके, देन यूनियन डी सेट में क्या है 15 17। ओके, तो पहले हम यूनियन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर यूनियन है, बी यूनियन डी फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर है, इसीलिए ब्रैकेट का अंदर पहले हमको वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले यूनियन लेंगे। ओके, तो ब्रैकेट को रिमूव करने के लिए 5 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन यूनियन क्या होगा 7 9 11 13 15 17 भी आ जाएगा। ओके, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अभी इंटरसेक्शन दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन क्या ओनली कॉमन एलिमेंट्स है। कॉमन क्या क्या है आई थिंक 7 है 9 है 11 है और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो आप क्या लिखोगे 7 9 11। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9 ए इंटरसेक्शन
B intersection B union C. Solution. First we find the value of A intersection B. Okay, the set of A is 3, 5, 7, 9, 11 intersection. The set of B is 7, 9, 11, 13. Next line. Next see 3, 5, 7, 9, 11 and 7, 9, 11, 13. Common elements are 7, 9, 11. Okay, 7, 9, 11, 7, 9, 11. Common. Next B union C. The set of B is 7, 9, 11, 13. Union set of C is 11, 13, 15. Okay, the union means common, uncommon, all the elements will come. Then 7, 9, 11, 13, only 15 is left, so write down 15. So okay, now 1 and 2. Okay, now A intersection B intersection B union C. So from 1 you see A intersection B. The value of A intersection B is 7, 9, 11 intersection. Value of B union C is 7, 9, 11, 13, 15. Okay, now the common element, since there is intersection, so आप लोग क्या करना पड़ेगा, common elements लिखना पड़ेगा. Common elements क्या है, 7, 9, 11, 7, 9, 11. Common elements are 7, 9, 11. Okay, बस खत्म. Question number 10. A union D intersection B union C. Okay, solution. First you find the value of A intersection D. Okay, A intersection, sorry, A union D. तो A का सेट क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 union. The set of D is 15, 17. Now you take union. The union will be 3, 5, 7, 9, 11, 15 and 17. Okay, 1. Then find the value of B union C. Okay, the value of the set of B is 7, 9, 11, 13 union. Value of C is 11, 13, 15. Okay, so take union, common, uncommon, all the elements will come. 7, 9, 11, 13. 11, 13 हो गया. अब बाकी है 15, तो 15 भी लिख दो, बस हो गया यूनियन. Now I will find this whole set. Okay, now A union D intersection B union C. Okay, the value of, mark as 2. The value of A union D is 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17. Okay, then intersection, the value of B union C 7, 9, 11, 13, 15. Then the common element of the common elements will be, see, 7,
7 9 7 9 11 7 9 11 13 15 भी कॉमन नहीं है, 15 सॉरी 15 भी कॉमन है, तो 7 9 11 15 7 9 11 15 13 नहीं है सेट में, तो क्या आएगा 7 9 11 15। ओके, बस हो गया। थैंक यू सो मच।